वंदे मातरम साथियों, 12वीं एग्रीकल्चर बोर्ड 2026 की आईएमपी बैच में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हमारा चैप्टर है पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय का दूसरा आहार एवं पोषण सेकंड वाला। ठीक है, हमने कल फर्स्ट वाला पढ़ लिया था, आज हमें कौन सा है सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर भी आपका 3 नंबर का बनने वाला है ना। कई बार क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर मिलाकर क्या होता है 6 नंबर का पूछा जाता है। तो पिछली जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें एक ही चैप्टर से यानी कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ठीक है, उसी में हमें क्या करना है, 3 नंबर का पहला वाला चैप्टर और 3 नंबर का दूसरे वाला चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि इस चैप्टर में है आहार एवं पोषण का सेकंड चैप्टर है कि हम चारे को कैसे संरक्षित करके लंबे समय तक पशुओं को खिलाने में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहला क्वेश्चन आपका बनता है साइलेज किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। अब साइलेज किसे कहते हैं पहले, है ना, हमने कहीं पढ़ा। तो हरे चारे को अवायवीय स्थिति में गड्ढे या डिब्बे में भरकर नियंत्रित किण्वन द्वारा संरक्षित किया जाता है। इस क्रिया को इन साइलेज कहते हैं और प्राप्त चारा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। तो सीधा सा सिंपल सी भाषा में कि जो खेत पर खड़ा हुआ जो चारा होता है, उस चारे को आपको काटना है हरी अवस्था में। हरी अवस्था में चारे को गड्ढे में दबा दिया जाता है और क्या होने के बाद भैया, किण्वित होने के बाद जो है चारा तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में याद रखना, हरे चारे को काट कर या कुट्टी बनाकर गड्ढे में दबा दिया जाता है और तैयार होने के बाद जो चारा बनकर तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रोसेस है हमारा साइलेज किसे कहते हैं। दूसरा आता है साइलेज के लाभ, यानी कि क्वेश्चन वही है हमारा, साइलेज का लाभ लिखिए। तो हरे चारे वर्ष भर उपलब्ध होता है, क्योंकि हम जब खेतों से कंटिन्यू जो चारा पशुओं को खिलाते हैं तो हरा चारा हर सीजन में उपलब्ध नहीं होता है और ज्यादातर करके गर्मियों के सीजन में हमें चारा हरा नहीं उपलब्ध है, यानी कि पशुओं को उपलब्ध नहीं करवा पाते। तो जब चारा हरा चारा उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तब हम पशुओं को हरा चारे के रूप में क्या खिलाते हैं, साइलेज खिलाते हैं। तो वर्ष भर उपलब्धता बनी रहती है, इसको कब भी आप खिलाओ। आसान तकनीक तथा कम स्थान की जरूरत होती है इसे बनाने, यानी कि साइलेज बनाने के लिए आपको आसान तकनीकी और कम स्थान में आप बना सकते हैं। जो साइलेज चारा होता है वो पौष्टिक और कैसा होता है, सुरक्षित होता है, यानी कि उसे अच्छी तरह से हम खिला सकते हैं। कम समय तक खेत का इस्तेमाल, यानी कि क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हम क्या करते हैं, जो हरा चारा खेत में उगा रहे हैं उसको फूल वाली अवस्था पे यानी कि 40 से 45 दिन में ही काट कर क्या कर दिया जाता है, खेत खाली कर दिया जाता है। तो ये हुए हमारे साइलेज के लाभ। हम साइलेज इसलिए तैयार करते हैं ताकि पशु को पूरे वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध करवा सकें और इसे तैयार करने में, है ना, आसानी होती है और कम स्थान की जरूरत होती है। और ये जो चारा तैयार होता है पौष्टिक भी होता है, पशु इसे अच्छा चाव से खाता है और कम समय में खेतों का उपयोग हम करते हैं। तो ये इसके हुए लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छी साइलेज के गुण लिखिए। जो साइलेज हमने तैयार करी है वो अच्छी है या नहीं है ना, उसके क्या गुण है। अब अच्छी है तो उसके क्या गुण होते हैं, तो हल्की अम्लीय और गंध स्वाद आता है, यानी कि अम्लीय जो है अम्लीय गंध आती है और स्वादिष्ट होती है। कैसी होती है, स्वादिष्ट होती है। कौन सी साइलेज, अच्छी साइलेज। अगला होता है अमोनियम नाइट्रेट के, यानी कि उसके अंदर कितने प्रतिशत होना चाहिए, 10 से 15% होना चाहिए। अगर अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो यानी कि हमारी साइलेज क्या होगी, खराब होने लगेगी। ठीक है, ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा भी कितनी, 0.2% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला इसका पीएच मान 4.2 से 4.5 के बीच होना चाहिए। ये सारे गुण है अच्छी साइलेज के। और अगर बाई चांस पूछ लिया जाए कि बहुत अच्छी का मतलब भी यही होता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी साइलेज में भी आपको क्या करना है, यही गुण लिखकर आना है। ठीक है, दो क्वेश्चन अब हमने बताया था कि भाई जो गड्ढे में चारा काटकर आपने दबा दिया, दबाने के बाद जब किण्वित होकर जो प्राप्त होता है वो यही साइलेज, यह चारा होता है जो कुट्टी जैसा होता है, जिसे हम बोलते हैं साइलेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर करिए, है ना, और लाइक भी दबाकर करिए। चलो आगे आते हैं हम। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में साइलेज के कम प्रचलन के कारण, क्योंकि भारत में सर हमने तो हमारे एरिया में कभी देखा ही नहीं कि हरा चारा काट कर गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में दबाया जाता है, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। तो ये इसलिए नहीं देखा क्योंकि
आजकल के किसान यानी कि थोड़ा बहुत भी पानी उपलब्ध होता है तो इतनी मगजमारी करना पसंद नहीं करता है। और ये चारा संरक्षण की बहुत प्रभावशाली विधि है, जबकि बहुत अच्छे से पशुओं को हम हर समय क्या कर सकते हैं, चारा, हरा चारा उपलब्ध करवा सकते हैं। तो अब ये हमारे यहाँ कम क्यों प्रचलन में है, इसका भी कुछ कारण है। तो जागरूकता की कमी, हमारे यहाँ क्या होता है, जागरूकता की कमी, बहुत ज्यादा किसान एक्टिव नहीं है ना, इनके बारे में जानते नहीं है। तो भारत के अधिकांश गांवों में किसानों को चारा संरक्षण की इस विधि की जानकारी नहीं है। जानकारी है तो उनको प्रोसेस करने का तरीका नहीं पता है ना। कई बार गड्ढे में छेद हो जाता है, पानी घुस जाता है ना, चारा दबा दबा कर नहीं भरा जाता है तो भी चारा क्या हो जाता है, खराब होने की संभावना होती है। तो किसान रिस्क लेना पसंद नहीं करता। दूसरा होता है तकनीकी ज्ञान और साधनों की कमी। मैंने वही बताया, तकनीकी ज्ञान, उसको सही भरने का ज्ञान, और साधनों की कमी। कई बार हमें कुट्टी काटने या बहुत सारे साधन की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए भी हम क्या नहीं कर पाते भैया, इस ये हमारे यहाँ साइलेज प्रचलन में नहीं है। जोखिम उठाने का डर, क्योंकि भाई आपने गड्ढा काटा वगैरह, चारा काटा, गड्ढे में भरा सब कुछ और चारा खराब हो गया, तो ये जोखिम उठाने का डर हमें हमेशा बना रहता है, इसलिए भी किसान इसे नहीं करता। सरकारी सहायता की कमी, कई बार क्या होता है, सरकार इस पर कोई सहायता प्रदान नहीं करती है ना, तो इसलिए तब भी क्या होता है कि किसान इसको नहीं अपनाता है। तो कभी पूछ लिया जाए तो आपको इनके बारे में आपको बताना है भैया, ठीक है। याद रखना कि अगर कभी पूछ ली जाए कि हम भारत में इनको क्यों नहीं करते, तो जागरूकता की कमी होती है, तकनीकी ज्ञान एवं साधनों की कमी होती है किसानों के पास, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। और जोखिम उठाने का डर हमेशा किसानों के बीच में बने रहता है, और सरकारी सहायता की भी कमी होती है, इसलिए भी हम क्या करते हैं, साइलेज का ज्यादा उपयोग नहीं करते। आपने देखा होगा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये जो गोले है ना, ये पॉलीथीन में लपेट लपेट के रखें, तो कई सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे कि डायरेक्टली मशीन काटती है, चारे को प्रेशर से दबाती है और ऐसे बंडल बना देती हैं, और ऊपर से क्या कर दिया था, पॉलीथीन इन पे लिपेट दिया जाता है, ताकि आपको गड्ढे खोद कर कोट कर इसमें डायरेक्टली ये नई टेक्नोलॉजी से बड़ा बंडल बना लिया जाता है। और इन बंडलों को 2 महीने 3 महीने जैसे जैसे हमको लगता रहता है, वैसे वैसे इनको खोल कर क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। तो ये हरे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, अगला आता है हमारा हे की परिभाषा और लाभ लिखिए। हे क्या है, हे अब बताता हूं हे क्या है। तो हे सूखा चारा है। क्या है, जो हरा चारा था उसको काट कर आपने क्या कर लिया, सुखा लिया, तो उसे क्या बोल दिया, हे बोल दिया, है ना। तो उच्च गुणवत्ता वाले चारों को सुखाकर संरक्षित करने, अब सुखाकर, यहाँ चारा संरक्षित कैसे करना है, सुखाकर करना है। वहां साइलेज में चारा संरक्षित कैसे किया था, गीली अवस्था में कर रहा था, ठीक है। तो उच्च गुणवत्ता वाले चारों को सुखाकर संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है, हे कहलाती है, ठीक है। तो हम इस हे को यानी कि क्या करते हैं, खेतों में या हमारे गांव में या जिस पर खेती वेती नहीं करते, तो वहां क्या रहती है, बीड़ रहती है। तो उस बीड़ में जो चारा होता है बिल्कुल हरे अवस्था में उगता है और ऑटोमेटिक सूख जाता है, सूखने के बाद उन्हें काट लिया जाता है, तो वो भी हे कहलाता है, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो हे बनाने में अलग अलग तरीके उपयोग करा जाता है। अब हम हे के लाभ पढ़ लेते हैं। तो हे हम कम समय में और आसानी से तैयार हो जाती है, ठीक है, ज्यादा इसमें आपको मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य सूखे चारों की तुलना में पोषक तत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और चारे की कमी के समय आसानी से पशुओं को खिलाया जा सकता है। जब चारा नहीं होता है तो हम हे का ही उपयोग पशुओं को उपयोग करते हैं। अब क्या करते हैं कि ज्यादातर है, अब ये है के लाभ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो हे के लाभ और ऊर्जे, यानी कि अब क्या करते हैं कि अधिकतर हम हे कैसे बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जो हे होती है, हमने ये सूखी अवस्था यानी कि इसको चारे का हरा जितना भी कलर है वो सब धूप में उड़ा दिया जाता है। तो आपको धूप में हरा कलर नहीं उड़ाना है। जब चारे को काट कर फूल वाली अवस्था में चारे को काटकर छांव में सुखाया जाता है, ताकि वो चारा कैसा बना रहे, हरी अवस्था में बना रहे, तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। पर जो है किसान क्या करता है कि धूप में ही उसे सुखा देता है, तो उसके अंदर के सारे जो है, अब धूप में सुखा दिया और बारिश में इसे रख दिया, तो बारिश के कारण भी इसके पोषक तत्व रीस कर, पानी के साथ रीस कर नष्ट होने लगते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तम है के गुण लिखिए। कौन सी है उत्तम होती है, उसके गुण लिखिए। तो ए का रंग हरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मैंने भी बताया था, हरा होना चाहिए, जिसमें विटामिन ए सुरक्षित रहे। विटामिन जब हरा नहीं रहेगा मतलब विटामिन ए उसके अंदर उपलब्ध नहीं रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा भैया कि उत्तम है के गुण लिखिए, तो हे का रंग कैसा होना चाहिए, हरा होना चाहिए। पत्ती तना अनुपात अधिक होना चाहिए, यानी कि पत्तियों की मात्रा अधिक होना चाहिए। जितनी धूप में सुखाओगे तो पत्तियां बार बार खिलने लगेगी, इससे प्रोटीन और विटामिन की मात्रा अधिक रहती है, ठीक है।
अगला, घास को पुष्पीय अवस्था में काटना चाहिए, यानी कि फूल वाली अवस्था में काटना चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहिए। हे में संबंधित फसल की प्राकृतिक सुगंध या जो है सुरक्षित रहना चाहिए। जिस चारे की खुशबू अलग 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 चारों की अलग अलग खुशबू हो सकती है, तो उनकी जो खुशबू है वो हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, बनी रहना चाहिए। तो ये हुए अच्छी है के गुण। ठीक है, ध्यान रहे भाई, अच्छी है के गुण आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए 12th बोर्ड के हिसाब से, है ना। इसको कंटिन्यू, एक बार अगर समझ नहीं आ रहा है तो दो दो बार भी इस वीडियो को देखना, और है ना अच्छे से इसे रट लेना भैया, 101% इसमें से आने वाला है। अब बात करते हैं कि हानियां लिखी। अब है कि कई जो है हानि भी है, जैसे कमियां जिसे बोल सकते हैं, हानियां। तो साइलेज की तुलना में जो है पौष्टिक तत्व तो इसके अंदर कम होते हैं। ठीक है, जो डाइजेस्ट न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर कम होते हैं। पशु इसे कम पसंद करता है कि भाई सूखा सूखा होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है भाई, अलग से चारा खाता है, गीला गीला चारा, रसीला चारा होता है, उसका स्वाद ही अलग आता है। तो साइलेज की तुलना में क्या करता है, इसे कम खाता है, कम पसंद करता है, कम पौष्टिक इसके अंदर होते हैं। थोड़े से पोषक तत्व की हानि अधिक हो जाती है, क्योंकि धूप और पानी में सूखी रहती है। खराब होने, सड़ने और फफूंद लगने और जलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि भाई कहीं भी अब आपने सुखा लिया और दिवाली का समय आया, दिवाली पर लोगों ने पटाखे छोड़े, पटाखे जाके रॉकेट घुस गया गरी में, तो भाई क्या हो जाएगी आपकी गरी स्वाहा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जलने वगैरह की इनकी संभावना क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं पशुपालन के चैप्टर 2 से। 3 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, 99% इसमें से आने के चांसेस है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रट लेना और पढ़ लेना। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी क्या करो, इसको शेयर करो। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले जो है वीडियो में मिलेंगे, ताकि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए, और कोशिश करूंगा कि भाई सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाए, ताकि आप मेधावी विद्यार्थी में आपका नाम आए, और 25,000 रुपए तक की जो राशि है वो आपको इनाम के तौर पर मिले। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।